आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जी हाँ, उत्पादन संभावना वक्र। तो सबसे पहले हम इसका नाम का मतलब ही जानते हैं, बाद में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे जाएंगे। प्रोडक्शन का मतलब होता है जब हम अपने इनपुट को अपने आउटपुट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए प्रोडक्शन को एक प्रोसेस माना जाता है जिसमें अपने हम रॉ मटेरियल को अपने फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, कितने चांसेस है किसी चीज के होने की, कितनी संभावना है। ठीक है, कर्व का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी जब हम डायग्राम्स के थ्रू किसी चीज को समझते हैं। क्लियर हुआ? तो आइए आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे। पीपीसी इज अ ग्राफिकल पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्यार से इसी नाम से बोलते हैं। तो पीपीसी इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एंड शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो पीपीसी है क्या? एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम डायग्राम्स के थ्रू समझाते हैं, और ये बेसिकली हमें दिखाता है क्या है, ये हमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस को बताता है। किसके कॉम्बिनेशन को? दो अल्टरनेटिव गुड्स के कॉम्बिनेशंस को बताता है। एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक लैंड जमीन है, ठीक है, इस जमीन पे मैं दो चीज प्रोड्यूस कर सकती हूँ, वीट और साथ में राइस। ठीक है, गेहूं और चावल यहाँ मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ। बट अब मुझे चावल भी बनाना है और मुझे गेहूं भी बनाना है, तो मैं इनकी कितनी कितनी क्वांटिटी यहाँ प्रोड्यूस करने वाली हूँ। हो सकता है मैं बराबर बराबर कर लूं, है ना, पॉसिबल है ये भी। हो सकता है भाई मैं इसको कम करूं, हो सकता है मैं इसको कम करूं और इसको ज्यादा करूं। आ रही बात समझ में? तो इतने बहुत सारे इनके अल्टरनेटिव, बहुत सारे इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। किसके? इन दो अल्टरनेटिव गुड्स के। भाई इसकी जगह पे मैं इसको भी उगा सकती हूँ, इसकी जगह पे इसको भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ, या फिर दोनों को बराबर बराबर कर सकती हूँ। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब आई डेफिनेशन एक बार फिर से आइए। पीपीसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन। जैसे भी मैंने बोला कि इसको मैं ज्यादा करके इसको कम कर सकती हूँ, दोनों को बराबर कर सकती हूँ, तो बहुत सारे हमारे पास कॉम्बिनेशन निकलेंगे ऑफ टू अल्टरनेटिव गुड्स, यानी टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस, जो मुझे प्रोड्यूस मैं कर सकती हूँ इस लैंड पे। बेसिकली उनके हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को देखते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को असल में हम बहुत से अदर नेम से भी जानते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो अभी जस्ट परिचित हुए जिसके साथ आप। देन सेकंड है प्रोडक्शन बाउंड्री कर्व। बाउंड्री का मतलब ये है कि एक लिमिटेशन बना दिया, उसी के अंदर रहकर आपको करना है। प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो ये बेसिकली 5 अदर नेम्स है किसके? पीपीसी के। तो किसी भी नाम से आ सकता है, एक बार नजर डाल देना, अपने आप याद हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? आया समझ में? सुना दोस्तों, अब देखते हैं पीपीसी की एग्जेप्शंस। पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मैं बार बार प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पीपीसी यानी प्यार से पुकारूंगी, ठीक है ना, समझ जाना। तो पीपीसी की एग्जेप्शंस क्या है? एग्जेप्शन यानी मान्यताएं। देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर हमें कुछ ना कुछ एग्जेप्शंस मान के ही चलनी पड़ती है, तभी हम उस थ्योरी को प्रूव कर पाते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जेप्शंस क्या है? बेसिकली इसमें यह है कि रिसोर्सेज आर गिवन। रिसोर्सेज यानी संसाधन आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, उसी के अंडर रहते हुए आपको अपने गुड्स को प्रोड्यूस करना है। क्लियर हुआ? गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, यानी आप जो भी रिसोर्सेज, आपको संसाधन गिवन है, आप उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं और साथ में कुशलता पूर्वक अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? फिर आता है थर्ड, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास जो रिसोर्सेज है, यानी जो भी आपके पास संसाधन है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मीन्स अगर आपको 2 मशीनरी आपके पास, तो आप 2 से 3 नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? ना ही उनको इंप्रूव कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में? फिर आता है फोर्थ, प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स। इसके अंदर ये आपकी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन है, इसके अंदर हम ओनली 2 गुड्स पे ही स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन रियलिटी हम ऐसा करते हैं, रियलिटी में तो कितने भी गुड्स पे किया जाएगा, लेकिन पीपीसी को समझने के लिए, इसको इजी वे में समझने के लिए हम इसमें 2 गुड्स की एग्जेप्शंस मान के चलते हैं। ठीक है, कि हम इसके अंदर सिर्फ 2 गुड्स को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर हुआ? नाउ अब बहुत होगी थ्योरी, अब ग्राफिकली इसे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो शेड्यूल। शेड्यूल में क्या दे रखा है? कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। जैसे हमने बोला ना कि हम 2 गुड्स की बात करते हैं, उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन की। तो इसमें हमने कॉम्बिनेशन लिया और इसमें हमने 2 गुड्स लिए हैं। वो कौन से गुड्स है? पैन है और क्लॉथ है। ठीक है, पैन और कपड़े, इन दोनों के हम अलग अलग कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन ए में हमने क्या देखा? अगर हम पैन की 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहां पर हम 0 क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी एक भी क्लॉथ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। आया समझ में? देन बी कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा? अगर हम 90 पैन बना रहे हैं तो हम 1 क्लॉथ बना रहे हैं। आपने चीज ध्यान दी होगी, मैंने पैन की क्वांटिटी कम की है तब जाके क्लॉथ बना है। आई बात समझ में? फिर उसके बाद सी कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि अगर हम पैन की क्वांटिटी को और कम करते हैं तो हम कपड़े की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, 1 से 2 कर देंगे।
सिमिलरली ऐसे क्या हो रहा है, डी कॉम्बिनेशन में हमने अगर 40 क्वांटिटी प्रोड्यूस की है पैन की, तो हमने क्लॉथ की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, 3। और जब अगर हम क्लॉथ की 4 क्वांटिटी यानी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें पैन की एक भी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ, आया समझ में, टेबल समझ में आई क्या है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें कपड़े की क्वांटिटी बढ़ानी होगी वैसे वैसे हमें पैन की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। रीजन क्या है, अभी जस्ट हमने पहले क्या पढ़ा था कि हमारे पास रिसोर्सेज गिवन है, उसी रिसोर्सेज में हमें क्या करने हैं, अपने गुड्स को प्रोड्यूस करना है। तो अब एग्जांपल दिया था ना मैंने, एक लैंड का, अगर मुझे इस लैंड पे ज्यादा क्वांटिटी पैन की प्रोड्यूस करनी है तो जाहिर सी बात है मुझे कपड़ों की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमने एक और ऑब्जेक्शन पढ़ी थी कि वहां पर हम टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो देखो ग्राफ, तो देखो एक्स एक्सिस पे मैंने कपड़े लिए यानी क्लॉथ, वाई एक्सिस पे पैन लिया है। तो जब हम पैन की 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे तो उस टाइम पे देखो हम क्लॉथ की एक भी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ए। कॉम्बिनेशन ए में क्या है, जब हम पैन की 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 0 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहला एक्स होता है एंड दूसरा वाई होता है, ठीक है ना। और पैन की उस टाइम पे हम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100। क्लियर हुआ। फिर ऐसे बी कॉम्बिनेशन पे देखो, जब पैन की हम 90 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्लॉथ की एक क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये बी कॉम्बिनेशन जिसमें हमारा 1 क्लॉथ है और 90 क्या है, पैन है। क्लियर हुआ। फिर आ जाओ तीसरे कॉम्बिनेशन में 70। तो देखो जब हम 70 पैन बना रहे हैं तो वहां पर हम क्या बना रहे हैं, 2 क्लॉथ बना रहे हैं। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन सी हुआ, जिसमें हम 2 क्वांटिटी किसकी बना रहे हैं, पैन की, और पैन की सॉरी 2 क्वांटिटी हम क्लॉथ की बना रहे हैं और पैन की कितनी क्वांटिटी है, 70। क्लियर हुआ, आ रहा है समझ में। डी में देखो जब हम पैन की 40 क्वांटिटी बनाते हैं तो क्लॉथ की कितनी क्वांटिटी बन रही है, ओनली 3। कॉम्बिनेशन डी है जिसमें हम क्या बना रहे हैं, 3 कपड़े बना रहे हैं और 40 पैन बना रहे हैं। फिर आता है हमारा जब हम 4 क्लॉथ बना रहे होते हैं तो पैन एक भी नहीं बना रहे होते हैं। इट मीन्स ये कॉम्बिनेशन हमारा आया ए, जहां पर क्या निकलेगा हमारा, 4 क्वांटिटी कपड़ों की है और 0 क्वांटिटी हमारे पैन की है। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो देखो ये टोटल कितने कॉम्बिनेशन निकल के आए हैं, 5 कॉम्बिनेशन। जब हम इनको ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है, ये जो हमने ज्वाइंट किया है यही हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। क्लियर हुआ, आया समझ में। थोड़ा अच्छे से शेप दे देना भाई, ठीक है। क्लियर हुआ। तो देखो असल में पीपीसी होता क्या है, ये हमें 2 गुड्स के, 2 अल्टरनेटिव गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन को बताता है। ये कॉम्बिनेशन भी हमारे लिए क्या कहते हैं, पॉसिबल था, ये कॉम्बिनेशन भी, ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन। असल में ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है किसके, 2 अल्टरनेटिव गुड्स के। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो देखो इसमें कई चीजें समझने वाली है। आपने एक चीज नोट की होगी, अगर मुझे क्लॉथ की प्रोडक्शन बढ़ानी है ना, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे पैन की क्वांटिटी को कम करना पड़ रहा है। ध्यान दे रहे हो ना, आ रही बात समझ में। क्लियर हुआ। तो इसमें क्या है, अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी क्वांटिटी को आपको ऑटोमेटिकली कम करना ही पड़ेगा। क्लियर हुई, आया समझ में, ठीक है। तो इससे अब देखो इसी की वजह से क्या कह सकते हैं हम, इसमें इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स का मतलब अगर एक को बढ़ाना है तो दूसरे को घटाना होगा। क्लियर हुआ, एक को बढ़ाना है तो दूसरे को घटाना होगा, जिस वजह से इसमें इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। और इनवर्स रिलेशन के वजह से ही पीपीसी हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। आया समझ में, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, यानी नीचे की तरफ होता है। क्लियर हुआ। तो इससे हमें एक फीचर्स का पता चला कि पीपीसी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। क्लियर हुआ। दूसरी चीज, एक चीज और देखो, ये क्या होता है, ये कनकेव होता है। कनकेव का मतलब होता है उन्नत होता है, ठीक है। कनकेव मतलब कि ओरिजिन से, अपने ओरिजिन से क्या होता है, उन्नत उधर होता है, ऐसा उठा हुआ सा होता है। एक केव, कनकेव, केव का मतलब होता है गुफा, है ना। तो ऐसा समझना, इसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है। देखो इस तरीके इसकी शेप होती है इस तरीके की, है ना। तो एक केव की तरह, एक गुफे की तरह होती है। क्यों होती है, इसका बेसिकली रीजन होता है MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर यूं कहो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये है क्या, देखो इन दोनों के रेशो को देखेंगे, ये आया 100 से 90 यानी इसमें 10 का चेंज आया। फिर ये हुआ 100 से 70 यानी 20 का चेंज आया। फिर ये हुआ 70 से 40 यानी 30 का चेंज आया। और ये 40 से हुआ 0 यानी यहाँ पे 40 का चेंज आया, है ना। ये गिरावट को दिखा रहा है कि यानी अगर मुझे ये प्रोड्यूस करना है तो मुझे इतनी इतनी इसकी क्वांटिटी हर एक कॉम्बिनेशन पे कम करती जानी पड़ेगी। क्लियर हुआ। अब देखो इसके अंदर हमने पहले एक क्वांटिटी बढ़ाई, फिर हमने एक क्वांटिटी बढ़ाई, फिर हमने एक क्वांटिटी बढ़ाई, फिर हमने एक क्वांटिटी बढ़ाई, है ना।
जब हम इनका रिलेशन निकालते हैं यानी इनका रेशो निकालते हैं तो वो रेशो ही असल में हमें इसकी ढलान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो जो रेशो होता है वही असल में पीपीसी की ढलान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं पीपीसी का जो ढलान है, जो स्लोप है, वो क्या है, वो एमओसी यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी या फिर एमआरटी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हुआ? तो देखो अगर मैं इनका रेशो निकालूं तो 100/1 कितना बना 100, 20/1 कितना बना 20, 30/1 चेंजेस को ही लेंगे। ठीक है, कितना आया 30 और 40/1 कितना आया 40। तो देख रहे हो चीज से जो एमओसी है वो टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है, हर लेवल पे बढ़ रही है। पहले 10 थी, फिर 20, फिर 30, फिर 40। इसी के बढ़ने यानी इंक्रीज इन एमओसी की वजह से ही हमारा जो पीपीसी है वो उन्नतोदर होता है यानी कनकेव होता है। क्लियर हुआ? आया समझ में? अब देखो पीपीसी की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इसी डायग्राम को देख के हमें समझ में आ गई थी। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो पीपीसी है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है ना। तो इसलिए एक प्रॉपर्टी क्या बनी, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट तरफ डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ ढलान करता है। इस ढलान का रीजन हमने क्या देखा था, जल्दी बोलो। वेरी गुड, इनवर्स रिलेशन। किसके बीच में इनवर्स रिलेशन है, बिटवीन टू गुड्स। ठीक है ना, जो ये गुड्स हमने ले रखे हैं पैन एंड क्लोथ, इनके बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। यानी अगर हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। इसका बेसिकली रीजन क्या है, इनवर्स रिलेशन होता ही क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है ना, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हम बढ़ा ही नहीं सकते। इसकी एब्जॉर्प्शन ही यही है कि हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा हमने क्या देखा था इसके प्रॉपर्टीज में कि जो पीपीसी होता है वो अपने ओरिजिन से कनकेव होता है। कनकेव का मतलब क्या होता है, इस शेप में होता है ना। देखो समथिंग ऐसी शेप जा रही है, स्ट्रेट नहीं जा रही। तो इस शेप का मतलब क्या है कि इसमें जो एमओसी होती है या एमआरटी होती है यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मैं लिख देती हूँ, एमओसी और एमआरटी, जिसे आप क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर ये दोनों एक ही है। ठीक है ना, कुछ भी बोलते हैं मार्जिनल ठीक है, ऐसे समझ में। तो देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये होता क्या है, ये असल में हमें इन दोनों गुड्स के रेशो को बताता है। मीन्स जितने गुड्स हम गेन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और जिन गुड्स को हम रिड्यूस कर रहे हैं यानी जिनको हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो देखो इसको गेन करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए हम पैन को क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन, चलो ये देखो इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सैक्रिफाइस गुड्स डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन गुड्स। यानी जिन गुड्स को हम गेन कर रहे हैं उसमें कितना चेंज आ रहा है, और जिस गुड्स को हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसमें कितना चेंज आ रहा है। इसके रेशो को निकालना ही हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है। क्लियर हुआ? आया समझ में? नाउ अब इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखते हैं और कुछ और पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो देखो ये जो कर्व जा रहा है हमारा ABCDE का, इस कर्व से कहीं पे भी कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उन दो जो गुड्स हमने लिए थे उन दो गुड्स के कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर्व। क्लियर हुआ? आ रहा है समझ में? तो देखो दो पॉइंट निकल के आए, एक मैंने इस कर्व के अंदर बनाया है, एक इस कर्व के बाहर बनाया है। ठीक है, जो कर्व के अंदर है H पॉइंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं इस कर्व से, ये जो हमारा पॉसिबिलिटी कर्व है, ये हमें से ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि हम यहाँ पर फुल्ली और इफिशिएंट यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्स का। जो संसाधन हमें गिवन है हम उसका पूरी तरीके से और एक कुशलता पूर्वक तरीके से उसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं उसमें क्वांटिटी 10 बना सकती हूँ तो मैं 10 की 10 क्वांटिटी ही बना रही हूँ, ना कम ना ज्यादा। क्लियर? मैं ज्यादा तो बना ही नहीं सकती क्योंकि उसकी भाई उसकी कैपेसिटी ही उतनी प्रोड्यूस करने की है। क्लियर हुआ? ठीक है, जितनी कैपेसिटी है उतना ही हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। बट अगर मैं इससे नीचे कोई कर्व बना दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर मैं कोई कर्व बना दूं, है ना, या इससे नीचे कहीं पर भी कोई कर्व बना दूं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो देखो वो हमारे लिए अचीवेबल तो है, हम उसे अचीव कर सकते हैं, बट असल में वो हमारे लिए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है हम उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, यानी एफिशिएंट तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई मशीनरी है वो 10 घंटे आराम से प्रोडक्शन दे सकती है, तो मैं उसको सिर्फ 4 या 5 घंटे ही चला रही हूँ, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कम आएगी। तो क्या वो मेरे लिए पॉसिबिलिटी है उतनी? नहीं, मेरी पॉसिबिलिटी तो उसे 8 घंटे की चलाने की, 10 घंटे चलाने की है। ठीक है, अगर वो 10 घंटे चला के 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकती है तो क्या लगता है वो 4 घंटे में 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी? नहीं, कमी करेगी ना। तो बस इससे नीचे जो भी कर्व होगा वो असल में रिप्रेजेंट करेगा हम अपने रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं।
इसके ऊपर जो पॉइंट होगा वो तो अनअटेनेबल होगा, यानी उसको तो मैं अचीव ही नहीं कर सकती, प्राप्त ही नहीं कर सकती। मीन्स अगर कोई मशीन है वो सिर्फ 10 घंटे चल सकती है और वो वहां पर कितने, ये भी नहीं समझना था, ऐसे समझो कोई मशीन है वो 100 क्वांटिटी ही प्रोड्यूस कर सकती है, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी ही उतनी है, तो क्या आप उससे 200 क्वांटिटी प्रोड्यूस करवा लेंगे? नहीं ना। आया समझ में? एक पीरियड ऑफ टाइम पे बोल रही हूँ मैं, ठीक है ना। अब उसकी कैपेसिटी है 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस करने की, तो आप उससे 200 क्वांटिटी कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं? तो सेम ऐसे ही जो रिसोर्सेज हमारे पास गिवन है उसकी जो पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन है वो तो बस यही है। इसके बाहर की चीज आप कैसे, यानी इससे ज्यादा आप कैसे अचीव कर सकते हैं? इसको अचीव कर सकते हैं बट जब हम अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज करेंगे। बट पीपीसी की तो ऑब्जेक्शन यही है कि हमें टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं करना है, तो ये हमारे लिए अनअफोर्डेबल हो जाएगी, यानी हम इसे अटेन नहीं कर पाएंगे, इसे हम अचीव नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? आया समझ में? और ये जो कर्व है ये असल में हमें बताता है कि यहाँ पर हम जो रिसोर्सेज हमें ऑलरेडी गिवन है उसको हम पूरी तरीके से और एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। आया समझ में? अब देखते हैं पीपीसी में चेंजेस के बारे में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दो तरीके से चेंज आता है, या तो शिफ्टिंग होगी या तो रोटेशन होगी, ठीक है। तो देखो शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि पीपीसी कर्व पूरा उठकर या तो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, या तो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। रोटेशन का मतलब क्या होता है कि इनमें से कोई एक क्वांटिटी, यानी इनमें से कोई एक गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी या तो कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? दूसरे की सेम बनी रहेगी, बस एक की ही बढ़ेगी। आया समझ में? तो देखो सबसे पहले शिफ्टिंग के बारे में देखते हैं। शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, यानी पीपीसी में शिफ्टिंग कैसे होती है, यानी इसमें परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है, खिसकाव कैसे होता है। एक कैसा होता है चेंज इन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आपको गिवन है उनमें आप चेंज कर रहे हो। मान लो आपको 2 मशीनरी दी गई थी, आप 2 से 4, 5, 6 आपने बढ़ा दिया मशीनरी, तो बढ़ाने से क्या होगा, आपका जो पीपीसी कर्व है पूरा का पूरा वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, राइट तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो ये वाला जो पीपीसी है A1 और B1, ये वाला जो पीपीसी कर्व है ये ऑलरेडी गिवन रिसोर्स है, यानी ये रिसोर्सेज हमें दे रखे थे, इस रिसोर्स दिए हुए रिसोर्सेज पे हमने अपनी प्रोडक्शन की थी। अब हमने क्या किया, मान लो हमारे पास 2 मशीनरी थी, है ना, तो अब हमने 2 मशीनरी से क्या कर दी, 5 मशीनरी कर दी है। आया समझ में? तो मैंने क्या कर दी, 5 मशीनरी। जैसे ही मैंने 5 मशीनरी की वैसे ही मेरी प्रोडक्शन, यानी मेरी जो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्शन करने की, है ना, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो गया, A1 और B1 से सरक के कहाँ चला गया, A2 और B2 पर। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो ये आगे की तरफ खिसकाव इसका क्या बताता है कि हमने रिसोर्सेज में इंक्रीजमेंट की, यानी हमने रिसोर्सेज में बढ़ोतरी की है, इंक्रीमेंट की है। आया समझ में? अब सेम ऐसे ही अगर मैं अपने रिसोर्सेज, यानी जो मेरे 2 रिसोर्सेज है इसमें अगर मैं कमी कर दूं, मैं एक मशीनरी बेच दूं, अब मेरे पास क्या बची, एक मशीनरी, तो क्या एक मशीनरी 2 मशीनरी के बराबर प्रोडक्शन कर सकती है? नहीं ना। अब मेरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये देखो अब मैं अपने रियल पीपीसी से कहाँ सरक गई हूँ, पीछे की तरफ। तो मेरा A1 और B1 से जो मेरा खिसकाव हुआ है A और B पर, तो ये हमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे जो रिसोर्सेज वो डिक्रीज हो गए, यानी कम हो गए। आया समझ में? जब हम अपने रिसोर्सेज में पूरी तरीके से, संसाधन में पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं, कम या ज्यादा कर देते हैं, तब उसमें हम शिफ्टिंग को देखते हैं, ठीक है, या तो पूरा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या तो पीछे की तरफ। क्लियर हुआ? आया समझ में? अब देखो रोटेशन ऑफ पीपीसी क्या होता है, इसमें रोटेट होता है, इसमें एक गुड्स की क्वांटिटी तो उतनी रहती है, दूसरे गुड्स की क्वांटिटी कम ज्यादा होती है। तो इसमें असल में ये होता क्यों है, इसमें टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से हमें रोटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में चेंज मतलब जो तुम्हारे पास 2 मशीनरी, मान लो एक मशीनरी से आप पेन बनाते हो, दूसरी मशीनरी से आप क्या बनाते हो, क्लॉथ बना रहे हो, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, आपने क्लॉथ वाली मशीनरी को इंप्रूव करवा दिया, यानी उसमें रिपेयर वगैरह करवाकर उसको और एफिशिएंट बना दिया, तो जाहिर सी बात है क्लॉथ की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और पेन की क्या बढ़ेगी, नहीं, पेन की तो सेम वैसी रहेगी क्योंकि आपने उसकी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं किया। क्लियर हुआ? तो यानी जिस गुड्स की टेक्नोलॉजी में आप चेंज करते हो उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिस वजह से हमारा पेन की क्वांटिटी तो देखो A का A ही रहेगा, लेकिन क्लॉथ की क्वांटिटी B से बढ़ के क्या हो जाएगी, B1, यानी इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। किसकी एफिशिएंट, यानी किसकी कुशल तकनीक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गुड्स X, यानी क्लॉथ की टेक्नोलॉजी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ? तो ये वाले तो हमारी गिवन रिसोर्स थे जो ऑलरेडी दिए हुए, हमने क्या किया, दोनों के दे रखे थे, हमने बस इसको इंप्रूव करवा दिया, इसकी टेक्नोलॉजी को, जिसकी वजह से इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी जो प्रोडक्शन है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, यानी रोटेट हो जाती है। क्लियर हुआ? सेम ऐसे ही अगर देखो, ये क्लियर हुआ? अब देखो ऐसे अगर मैं पैन की क्वांटिटी को इंक्रीज, यानी पैन की टेक्नोलॉजी में चेंज करूँ, यानी पैन जिस टेक्नोलॉजी बन रहा है उसमें इंप्रूवमेंट करवा दूं, तो जाहिर सी बात है किसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, पैन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ये तो B का B रहेगा, ये A से A1 पे शिफ्ट हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो ये हमारा जो रियल हमारा पीपीसी है उससे रोटेट होकर कहाँ चला जाएगा, A1 पे। किसका?
पैन का, क्योंकि मैंने इस बार क्या किया, पैन की टेक्नोलॉजी में चेंज किया है, ना कि कपड़ों की टेक्नोलॉजी में। क्लियर हुआ, आया समझ में? तो इससे क्या होता है, रोटेशन क्या हमें बताता है, जब हम अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज करते हैं उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं। अब तुम कहोगे कि तो अगर हमने दोनों में ही इंप्रूवमेंट करवा दिया, दोनों की मशीनरी में इंप्रूवमेंट करवा दिया, बेशक करवा सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, उससे दोनों की ही जो गुड्स है हमारे, वो दोनों ही रोटेट हो जाएंगे, यानी ये ए से A1 पे चला जाएगा, ये B से B1 पे चला जाएगा। आया समझ में? अब कहोगे यार दोनों सेम सेम लग रहा है, नहीं, ये असल में रोटेशन को बता रहा है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी में चेंज किया है। ध्यान रखना, हमने तकनीक में चेंज किया है, या हमने सीधा सीधा संसाधन ही चेंज कर दिए। अरे बात समझ, 2 से 4 संसाधन लेकर आ गए। यहाँ हम संसाधन यानी रिसोर्सेज चेंज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ 2 से 4 मशीनरी नहीं ला रहे हैं, हम जो मशीनरी गिवन है उसी में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो जो दिए हुए हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, जब हम उसी में ही इंप्रूवमेंट करते हैं तो वो हमारा रोटेशन कहलाता है। जब हम रिसोर्सेज में ही कम ज्यादा कर देते हैं तो हमारा शिफ्टिंग कहलाता है। क्लियर हुआ? आई होप सो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो गाइज, आज के इस वीडियो को समाप्त करते हुए हम ये देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या चीजें कवर की हैं, इसको एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की मीनिंग को देखा था, जिसमें हमने ये देखा कि पीपीसी होता क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि 2 अल्टरनेटिव गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। देन हमने इसके फिर कई अदर नेम से भी देखे थे, जिसमें फ्रंटियर था, आपका ट्रांसफॉर्मेशन लाइन थी, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व था। ठीक है, एब्जप्शन क्या है इसकी, फिर हमने एब्जप्शन देखी थी कि इसमें हमें कुछ चीजें मान के चलनी पड़ती है, लाइक रिसोर्सेज पहले से गिवन होते हैं, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होता, मिनिमम 2 गुड्स लेके चलते हैं, और जो गुड्स जो हमें रिसोर्सेज गिवन होते हैं उसका हम एफिशिएंटली यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमने एक टेबल देखी थी जिसके थ्रू हमने देखा कि किस तरीके से एक गुड्स को बढ़ाते समय हमें दूसरी गुड्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और साथ ही साथ हमने वो कर्व भी देखा, यानी उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देखी थी। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही है, जिसमें हमने देखा कि जो हमारा पीपीसी होता है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, किस रीजन से, इनवर्स रिलेशन की वजह से। ठीक है, और फिर हमने एक चीज और देखी थी इसके अंदर कि हमारा जो पीपीसी होता है वो कनकेव होता है टू ओरिजिन, यानी अपने ओरिजिन से कनकेव होता है, उन्नत उधर होता है। क्यों? MO C की वजह से और MR T की वजह से। ठीक है, फिर हमने देखा था अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी ऐसे कॉम्बिनेशन जिसे हम अचीव तो कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बट वो क्या होते हैं, उसमें हम अपने जो रिसोर्सेज होते हैं उनको अनएफिशिएंटली यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, हम उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे होते हैं। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन वो है जिन्हें हम यूज मतलब अचीव ही नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ? इसके लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी अपने उसमें चेंज करना पड़ेगा, लाइक रिसोर्सेज में चेंज करना पड़ेगा, जिसमें ऑलरेडी एब्जप्शन में कह रखा है कि हम अपने रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर हमने देखा था शिफ्टिंग और रोटेशन की वजह से अगर इन केस हमें पीपीसी में चेंज करना है तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो शिफ्टिंग या रोटेशन। शिफ्टिंग कब होती है, जब हम पीपीसी कर में, यानी जब हम अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। मीन्स एग्जांपल में हमने देखा था 2 मशीनरी से 4 या 5 मशीनरी कर दोगे तो वो आगे की तरफ यानी राइट तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर उसी में कमी कर दोगे, 2 से 1 मशीनरी कर दोगे तो वो लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो जाएगी। रोटेशन में हमने देखा था किसी एक गुड्स की टेक्नोलॉजी में चेंज करना, ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करना, तो वो क्या करता है, रोटेट कर देता है। अगर दोनों गुड्स की टेक्नोलॉजी में चेंज करोगे तो दोनों ही राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। अगर किसी एक में करोगे तो एक वाला शिफ्ट हो जाएगा और दूसरे वाला वहीं रहेगा। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो आई होप सो गाइज आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। सो बस बने रहिए आगे भी हमारे साथ, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते, कीप रनिंग, कीप ड्राइंग। थैंक यू।